Hello everyone. So in last video we already studied about the refraction of light and we also covered the topic light refraction, refractive index, refraction through spherical surfaces, law of refraction, okay, and refraction through spherical lenses like convex lens and convex lens. We already covered the ray diagram of the above cases. So now it's time to move towards the numerical. इन ये जो टॉपिक्स है इनके जो फॉर्मूला यूज हुए हैं उनका समरी में लिख दिया हूँ। लाइक आप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम, वेयर 3 × 10⁸ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ मीन्स it's about relative refractive index. If light travels from medium 1 to medium 2, then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equals to sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction. Next, from this formula we concluded that if there is a greater refractive index for a medium, the speed of light is lesser. ठीक है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसी मीडियम का तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेवर बी लेस देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, जो स्पीड है वैक्यूम की, ये मैक्सिमम वैल्यू है। कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जिसमें स्पीड इससे ज्यादा हो, तो डिनोमिनेटर कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, तो आंसर कभी लेस देन 1 आएगा ही नहीं। तो ये कंक्लूजन हम देख चुके थे। नेक्स्ट, हमको जो लेंस फॉर्मूला देखना है, हमने जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज देखा उसमें हमको पोजीशन अगर फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट का, इमेज का या फोकल लेंथ का, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, जो रिलेशन देता है फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम टाइप का फॉर्मूला आप रिफ्लेक्शन में देख चुके हैं। रिफ्लेक्शन का जो मिरर फॉर्मूला था वो 1/v + 1/u होता था। रिफ्रैक्शन का जो लेंस फॉर्मूला है वो 1/v - 1/u होता है। ठीक है, जहां f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। साइन कन्वेंशन सेम रहेगा जैसा हमने रिफ्लेक्शन में लिया था। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर में इसका फॉर्मूला था -v/u, बट लेंस के टर्म में इसका फॉर्मूला है +v/u। क्लियर। मैग्निफिकेशन क्या यूज है इसका, तो मैग्निफिकेशन देख के हम इमेज के नेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं और उसके साइज को डिफाइन कर सकते हैं। हाउ? इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव द नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। फॉर साइज, इफ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। If magnification is greater than 1, the size is enlarged, and if magnification is less than 1, the size is diminished. ठीक है, तो ये जो नेचर और साइज है मैग्निफिकेशन देख के, ये जो हमने मिरर में देखा था सेम किसमें है, हमारा लेंस में है। जो चेंजेस आए हैं वो इस फॉर्मूला में जो प्लस था वो माइनस हो गया, और इस फॉर्मूला में जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस। तो पहले हम एनसीईआरटी के कुछ इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे जो लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन। तो आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में जाएंगे, इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इंडेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 176 में है ये इंडेक्स क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन इज अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग या एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई? ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। लाइट जो है एयर में ट्रेवल कर रहा था और एयर से किस में आ रहा है, वाटर में आ रहा है। तो जो बेंडिंग होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, क्योंकि वो एयर टू वाटर में आ रहा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, 1 होता है, वाटर का 1.33। तो अगर लाइट एयर से वाटर में आ रहा है तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में आ रहा है, मतलब रेयर टू डेंसर आ रहा है। और जब भी रेयर टू डेंसर आता है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो द आंसर इज इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ इंडेक्स क्वेश्चन। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5।
1.5. Okay. Next, you have to find out what is the speed of light in the glass. The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8. देखिए क्वेश्चन में दिया है स्पीड इन वैक्यूम, ये गिवन डेटा है क्वेश्चन का। लाइट आपका जा रहा है एयर टू ग्लास जा रहा है, म्यू इक्वल टू कितना हो गया 1.5, म्यू टू बाई म्यू वन बोल सकते हैं, या इसको सिर्फ म्यू भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का कितना होता है 1.5। तो ये क्वेश्चन में गिवन है सी दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है आपका, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी बोल सकता हूं मैं 1.5 को। यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इक्वल्स टू स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम, मीडियम मतलब ग्लास, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड इन ग्लास, म्यू इज गिवन, तो जो स्पीड इन ग्लास है वो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय म्यू, और इस म्यू की वैल्यू कितनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की 1.5, इट बिकम्स 1 जा 2 जा, इट बिकम्स 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होती है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसमें दो अननोन है, एक की वैल्यू गिवन है, दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, ये एक टेबल से दिया गया है। टेबल क्या पता है, एक टेबल में बहुत सारे मीडियम में सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी गई है। अब उसमें पूछ रहा है कोई भी तीन दे देगा, लाइक एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ग्लास 1.33 है, और ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब आपको बोलेगा कि टेबल में सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, ये टेबल को देख के आप बताइए कि इन विच ऑफ द मीडियम द लाइट ट्रेवल फास्टर, इन तीनों मीडियम से कौन से मीडियम में लाइट जो है वो सबसे फास्ट मूव करेगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहां लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होगी। तो इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो एयर में लाइट जो है फास्टर मूव करेगा एज कंपेयर टू वाटर एंड ग्लास। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया रहेगा और बोलेगा लाइट की जो स्पीड है वो कौन से मीडियम में फास्टर है या कौन से मीडियम में स्लोवर है। तो आप वो बता सकते हैं देख के कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट की स्पीड कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट की स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन केरोसिन, टर्पंटाइन एंड वाटर। ये फिर वो टेबल के क्वेश्चन है, 10.3 में देखिएगा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब सबसे ज्यादा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होगी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डायमंड बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो हो गए इंडेक्स क्वेश्चन जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लेंस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 10.3 और 10.4 एग्जाम्पल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इसी पे बेस्ड है। हम पहले वो सॉल्व करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, सो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, कन्वेक्स लेंस है कि कनकेव। अच्छा, दो लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस इज अ converging lens while concave lens is a diverging lens. Clear? So we are moving towards the example 10.3. क्वेश्चन पढ़ के पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया है हम वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 10.3, ओके, द क्वेश्चन इज अ कनकेव लेंस। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखिएगा कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो क्वेश्चन में दिया है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो आप लिख दिए -15। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो दैट इट फॉर्म्स एट इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज का पोजिशन कितना है 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि कनकेव है इसका इमेज भी कैसा होता है, निगेटिव होता है। ये शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। एक है कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस।
जब आप कनकेव लेंस की बात करेंगे तो u भी निगेटिव होता है, f भी निगेटिव होता है और v भी निगेटिव होता है, क्योंकि सारी इमेज लेफ्ट साइड में ही बनते हैं, फोकस भी लेफ्ट साइड में ही रहता है। कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो u तो निगेटिव होता है, f पॉजिटिव होता है और जो v है वो भी पॉजिटिव होगा शुरू के 5 केस के लिए और निगेटिव होगा 6 केस के लिए। और 6 केस कौन सा है? वही जो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल एंड एनलार्ज वाला। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन याद रहेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे तो नेचर और साइज भी बता सकते हैं। तो देखिएगा एफ और वी गिवन है, यू फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। हम दो फॉर्मूला देखे थे अभी, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो अभी हम लोग वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला की बात करूं तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। अगर आपको 1/u चाहिए तो आप इसको शिफ्ट कर देंगे, द फॉर्मूला बिकम्स लाइक दिस। एंड नाउ इफ यू पुट द वैल्यू, v की वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा -10 माइनस f की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। क्लियर? अब ये हो जाएगा -1/10, माइनस और माइनस हो जाएगा +1/15। 10 और 15 का कितना हो जाएगा एलसीएम? ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, ये हो जाएगा -3 + 2, तो ये हो जाएगा -1/30। ये 1/u की वैल्यू है, u चाहिए तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? v/u, h' भी होता है बट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है हाइट, तो हम v/u वाला फॉर्मूला अडॉप्ट कर लिए। नाउ v की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -10, u की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -30, तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन 1/3। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और 1 से छोटा है, 1/3 इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब साइज जो है वो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। आप चेक कर सकते हैं कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल ही होता है और डिमिनिश्ड ही होता है, तो हम सही है, हमारा जो आंसर है वो क्या है? राइट है, ये हमको समझ में आ रहा है। क्रॉस चेक आप कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे साइन कन्वेंशन के लिए मैंने जो केसेस बताए थे कि कब किसको पॉजिटिव लेना है, कब किसको नेगेटिव लेना है, वो ध्यान रखिएगा। और सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, एक लेंस फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट है आपका 10.4 एग्जाम्पल। 10.4 वो कैसा है? सबसे पहले उसकी गिवन वैल्यूज रखते हैं और फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन 10.4। ठीक है, ओके। सो हियर द क्वेश्चन इज अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। टॉल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है जो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, वो इरेक्ट ही रखा गया होता है। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। चलो क्वेश्चन में दे भी दिया कन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 10। कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो है 15 सेंटीमीटर। यू है करके मैं क्या लिया? उसको माइनस लिया। ठीक है, फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज। तो नेचर पोजीशन के लिए आप मैग्निफिकेशन, देखिए पोजीशन मतलब v, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन, और साइज मांग रहा है तो आपको h' भी फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में h जो है वो गिवन है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन अगर लेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, आपको v चाहिए तो आप u को ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, नेक्स्ट f की वैल्यू आप पुट करेंगे 10 और आप u की वैल्यू पुट करेंगे, -15। तो ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 3 - 2, 1/v हो जाएगा 1/30 और v हो जाएगा कितना आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट साइड बन रहा है क्योंकि प्लस में आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? h' तो होता ही है, साथ ही साथ v/u भी होता है। तो v/u, v की वैल्यू कितनी है? 30, u की वैल्यू कितनी है? -15। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -2। माइनस है मतलब नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, और क्योंकि 2 1 से बड़ा है तो साइज क्या होगा आपका? एनलार्ज। तो रियल, इन्वर्टेड और
एन लार्ज, बट हाइट फाइंड आउट करनी है क्योंकि एच क्वेश्चन में गिवन है। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला एड आउट कीजिए, एच डैश बाई एच वाला। यहां से आपको अगर एच डैश फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, एम की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -2 और एच की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2। तो ये एच डैश हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। देखिएगा इन्वर्टेड है तो एच डैश माइनस में आना ही है, तो वो सही है, ठीक है। और इन्वर्टेड है तो ये रियल आना है। तो ये सारी चीजें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं बार बार। तो ये दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थे, एक कनकेव लेंस का और एक कन्वेक्स लेंस का। हम दोनों को क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब हम आएंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर आप 9th में पढ़े पावर के बारे में, वर्क एनर्जी पावर। तो 9th में जो हम पावर के बारे में पढ़े वो मैकेनिकल पावर था। उसका मतलब था रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय टाइम, कि वो वर्क परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, हम पावर को बोलते हैं। लेकिन लेंस के लिए जब हम पावर को डिफाइन करेंगे, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो लेंस का काम क्या है, कौन सा वर्क परफॉर्म करता है लेंस? दो होते हैं, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। तो लेंस या तो लाइट को कन्वर्ज करेगा या फिर क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस मतलब द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और टू divert the light coming to it, the ability of lens to converge or to divert the incoming lights भी मैं बोल सकता हूं। तो ये उसके जो एबिलिटी है उसी को क्या बोला गया, पावर बोला गया, जिसका फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 फोकल लेंथ। बट इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर, अगर आपका फोकल लेंथ मीटर में है तो आप पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f। अगर आपका फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है तो आप पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 100/f। क्लियर है? ये पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है जब फोकल लेंथ मीटर में दिया है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम नया फॉर्मूला ही एक रख दिए शॉर्टकट मेथड के लिए, 100/f। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वैसे तो मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है, लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं, पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास दो लेंस हैं, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो कन्वेक्स का पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो कनकेव का पावर भी कैसा होगा, निगेटिव। तो पावर में जितने भी कॉन्सेप्ट आते थे वो यहाँ आ गए। जब स्पेक्स लगा रहता है तो जिसको निगेटिव का चश्मा चढ़ा हुआ है ना, तो उसको कौन सा लेंस लगा है, कनकेव। जिसका पावर है प्लस में है, +1, +1.5, +0.25, उसको क्या है, कन्वेक्स है। क्लियर? और ये पावर जो, जैसे मैंने कहा कि मेरी स्पेक्स का पावर है -0.25, तो -0.25 डायोप्टर, मैं क्या कहूंगा उसको, डायोप्टर, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो इस फॉर्मूला में दो ही है टर्म, एक पावर एक फोकल लेंथ, कोई एक दिया रहेगा कोई दूसरा फाइंड आउट करना रहेगा। बहुत इजी होता है इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करना। और उसका साइन देख के, पॉजिटिव या नेगेटिव देख के आप बता सकते हैं कि वो कौन सा लेंस है। क्लियर? पावर का साइन देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। आप इसे क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी हो जाएगा ये। तो इसके कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, पहले हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। पावर के बेस्ड इंटेक्स क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो पावर पे बेस्ड जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 184 में। फर्स्ट, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। डिफाइन वन डायोप्टर बोला आपको, पावर कैसा यूनिट तो डायोप्टर है, तो डिफाइन वन डायोप्टर बोलेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक 1/f है, p की वैल्यू 1 आनी है, कब आएगी, जब f की वैल्यू 1 होगी। तो अब क्या बोल सकते हैं, इफ द लेंस इज हैविंग द फोकल लेंथ 1 मीटर देन द पावर ऑफ दैट लेंस इज कॉल्ड 1 डायोप्टर। ये बोल सकता हूं मैं, इफ देयर इज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर देन द पावर ऑफ दैट लेंस इज कॉल्ड 1 डायोप्टर। तो ये सिंपली डिफाइन हो गया 1 डायोप्टर। डायोप्टर किसका यूनिट है, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, अ कनकेव लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया है वो दिया है कनकेव लेंस है, ये कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल एंड
इन्वर्टेड इमेज, मतलब उसके जो 5 केस है उनमें से कोई सा केस है, ठीक है। ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो एक क्या है आपका कनकेव लेंस है, ठीक है, सॉरी कन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन में बोला है कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, हाँ ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इससे 50 सेंटीमीटर दूर पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, मतलब राइट साइड में कहीं पे कर रहा है, ठीक है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखिएगा एक कन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन में कहा उसके सामने 50 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो इमेज है वो इसके दूसरे साइड पे रियल एंड इन्वर्टेड है, साथ ही साथ सेम साइज का है, साथ ही साथ कौन से साइज का है, सेम साइज का। तो कन्वेक्स लेंस में सेम साइज पे कब बनता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, यही होगा ना। क्वेश्चन बोला कि कन्वेक्स लेंस है, वहां एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं जिसका रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज का इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा गया है 2f पे, और 2f मतलब फोकल लेंथ का ट्वाइस, उसकी वैल्यू कितनी है 50, कितनी है 50, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/2, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा आएगा पॉजिटिव। अब आपको क्वेश्चन में पावर फाइंड आउट करने बोला है, क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला होगा 100/f, और f की वैल्यू है 25, तो पावर हो जाएगा आपका 4 डायोप्टर, और क्योंकि पावर पॉजिटिव है क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को, डायरेक्ट नहीं बोला कि 2f की वैल्यू 50 है, आपको बोला कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं और ऐसा रखे हैं कि उसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है सेम साइज का, मतलब समझ में आ गया वो कहाँ रखा गया है 2f पे, और वो जो पोजीशन है 50 वो क्या है 2f की वैल्यू है, यहां से फोकल लेंथ निकाले और डायरेक्टली क्या निकाल चुके हम लोग, पावर निकाल चुके हैं। अब जो लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन है अपना, वो लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन कहता है हमको कि, देखिएगा ठीक है, तो द लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस whose फोकल लेंथ इज 2 मीटर, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस में होगा, 2 मीटर है, यू हैव टू फाइंड आउट द पावर, तो पावर इक्वल होता है 1/f माइनस 1/2, तो पावर हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्लियर। तो अभी हम देखेंगे इसके exercise question. Now we are going to solve the exercise question of chapter 10 light reflection and refraction. Okay, so in our NCERT book the first question is 1 to 6 question are MCQ questions. So the first question is, which one of the following materials cannot be used to make a lens? Option A water, option B glass, option C plastic and option D clay. So the answer is option D clay. क्यों? क्योंकि वाटर, ग्लास और प्लास्टिक इन तीनों के थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकता है, बट क्ले के थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता, तो लेंस के जब लेंस बनाएंगे तो हम क्ले का यूज नहीं कर सकते। द सेकेंड क्वेश्चन इज, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मिरर की, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, हमारे पास 2 मिरर होते हैं, इससे बोला गया कनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज है, ठीक है। तो द ऑप्शन इज, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए। सो द ऑप्शन ए, between the focus and center of curvature, B, at the center of curvature, C, beyond the center of curvature, and D, between the pole of the mirror and the principal focus. So it's the answer D, between F and P. पोल और फोकस के बीच में जो 6th केस होता है तभी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलेगा, बाकी सब में तो रियल इमेज फॉर्म होता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल इमेज चाहिए वो भी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसमें, कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज चाहिए जिसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन ए, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ऑप्शन बी, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ऑप्शन सी, इंफिनिटी, एंड ऑप्शन डी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सो इट्स ऑप्शन बी, ट्वाइस द फोकल लेंथ।
एट 2f पे रखोगे 2f1 पे, तभी 2f2 पे इमेज फॉर्म होता है सेम साइज का। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, ये सारे केसेस को एमसीक्यू में बना के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ स्फेरिकल मिरर ऑफ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। एक लेंस है और एक मिरर है, दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। देखिए दोनों का फोकल लेंथ माइनस में है, तो वो कौन सा होगा? तो हमको पता है मिरर हो या लेंस, कनकेव है तो माइनस, कन्वेक्स है तो प्लस। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोथ कनकेव, ऑप्शन बी बोथ कन्वेक्स, ऑप्शन सी मिरर इज कनकेव एंड लेंस इज कन्वेक्स, ऑप्शन डी मिरर इज कन्वेक्स एंड लेंस इज कनकेव। सो ऑप्शन ए इट्स बोथ आर कनकेव, क्योंकि दोनों कैसा है, निगेटिव। लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ निगेटिव है तो वो क्या होगा, कनकेव ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट द फिफ्थ क्वेश्चन इज, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। जो हमेशा इरेक्ट इमेज देगा वो मिरर कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कनकेव मिरर, ऑप्शन सी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो प्लेन में भी इरेक्ट होता है और कन्वेक्स में भी होता है, तो ऑप्शन डी है आइदर प्लेन और कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। स्मॉल लेटर फाइंड आउट करने के लिए याद रखना, क्योंकि हमको एनलार्ज इमेज चाहिए और वो हमेशा कन्वेक्स लेंस ही देता है। कौन सा लेंस देता है? कन्वेक्स लेंस। तो अगर स्मॉल लेटर को पढ़ना है डिक्शनरी के तो हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ऑप्शन देखिएगा, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा कन्वेक्स लेंस के दो ऑप्शन है, एक 50 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। आप कौन सा कन्वेक्स लेंस प्रीफर करेंगे? जिसका पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा किसका होगा? जिसका फोकल लेंथ क्या है, कम है। तो आंसर है सी, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना कम फोकल लेंथ होगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, एमसीक्यू हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन 7 बोलता है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कनकेव लेंथ है, जिसका कनकेव मिरर है, सॉरी कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर। और आपको कैसा इमेज चाहिए? इरेक्ट इमेज चाहिए। कैसा इमेज चाहिए? इरेक्ट। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ध्यान देना, इरेक्ट इमेज हमेशा कब बनता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो रेंज कितना होना चाहिए? फॉर इरेक्ट इमेज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी 0 to 15 सेंटीमीटर, दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। क्योंकि ये इरेक्ट है, इरेक्ट कब होता है? जब नेचर क्या होता है आपका? वर्चुअल होता है। नेक्स्ट, इज द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर। तो इसके जो 6th केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वो इमेज कैसा होता है आपका? एनलार्ज। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है? कनकेव लेंस के 6th केस को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, जो डायरेक्ट नहीं बोला, आपको बोला कनकेव में आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, जो हमेशा 6th केस में ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यूजेस पे बेस्ड है, कि कौन सा मिरर या कहाँ यूज होता है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ अ कार, साइड और रियर व्यू ऑफ द व्हीकल एंड सोलर फर्नेस। ठीक है, तो सोलर फर्नेस में कौन यूज होता है? कनकेव, क्योंकि क्या करना पड़ता है? उसको कन्वर्ज करना पड़ता है। सोलर फर्नेस में कौन यूज होता है? कनकेव, क्योंकि उसको कन्वर्ज करना रहता है। साइड व्यू में कौन यूज होता है? साइड व्यू में आपका यूज होता है कन्वेक्स। कौन यूज होता है साइड व्यू में आपका? कन्वेक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कन्वेक्स जो है वो क्या है? हमेशा इरेक्ट इमेज देगा, और साइड व्यू में कन्वेक्स ही हम प्रिफर करते हैं। तो ये हो गया, देख लीजिएगा सारे यूजेस। आप ये तो 2-3 है, आप 5 से 6 यूजेस सारे के याद कर लीजिएगा विथ प्रॉपर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? देखिएगा, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। आपके पास कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का 1/2 को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है मतलब इस हाफ पोर्शन से लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता। लाइट ट्रेवल किससे करेगा? सिर्फ लोअर हाफ पोर्शन से ही लाइट ट्रेवल करेगा। ठीक है, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो देखिएगा, अगर हाफ पोर्शन को कवर कर दिए तो ऊपर पोर्शन से लाइट नहीं जाएगी, लेकिन नीचे के पोर्शन से तो लाइट जाएगी ना। लाइक अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इंफिनिटी से लाइट जाके उसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, फोकस पे फॉर्म करेगा। तो इमेज का पोजीशन और साइज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ध्यान देना, कभी भी हाफ पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर करते हैं तो इमेज के पोजीशन और साइज पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हाफ पोर्शन से लाइट जाके इमेज वहीं पे फॉर्म करेगा सेम हाइट का। बट चेंजेस क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइट्स कम हो गए। इमेज फॉर्म करने के लिए जो नंबर ऑफ लाइट्स यूज होते थे वो क्या हो गए आपके, कम हो गए, जिससे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइज और पोजीशन इमेज का चेंज नहीं होगा, बट इंटेंसिटी जो है इमेज की वो क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 9th नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है ये देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन 10 बोलता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। लेंस से बेस्ड क्वेश्चन है, और लेंस पे भी कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम अभी क्वेश्चन 10 को सॉल्व करेंगे लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन 10 देखिएगा। क्वेश्चन 10 ने कहा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर। लेंथ है ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू दी गई है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब मैं लिख सकता हूं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ 10, कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस में आएगा। ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो हमको इसका रे डायग्राम भी बनाना है। ये एक नया चीज आ गया कि न्यूमेरिकल से कैसे रे डायग्राम बनाएंगे। हमको आपको पोजीशन भी चाहिए और मैग्निफिकेशन भी चाहिए नेचर के लिए, और साइज भी चाहिए इमेज का। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/f = 1/v - 1/u। आपको 1/v चाहिए, ये हो जाएगा 1/f, ये इधर आके 1/u प्लस हो जाएगा। देन 1/f, f की वैल्यू कितनी है 10 और u की वैल्यू कितनी है -25। ठीक है, तो अब ये 1/v हो जाएगा आपका 25 और 10 का कितना आ जाएगा जी, 50। ठीक है, 10 5 जा और 25 2 जा, तो 1/v हो जाएगा -3/50, और v लाएंगे तो -50/3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, मैग्निफिकेशन, जो क्या होता है लेंस का v/u। क्या होता है v/u। v की वैल्यू कितनी है -50/3 और u की वैल्यू कितनी है -25। 25 1 जा, 25 2 जा, माइनस माइनस भी क्या हो गए, कैंसल हो गए। और मैग्निफिकेशन आया क्या आपका 2/3। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है आपका 2/3। अच्छा सॉरी, 5 - 2 मैंने -3 क्या है, नहीं ये +3 होगा। सॉरी, ये क्या होगा आपका +3। तो v की वैल्यू क्या होगी 50/3। v की वैल्यू हो गई 50/3, ये -25 है, तो आंसर आएगा क्या आपका माइनस में। तो मैग्निफिकेशन आया -2/3। माइनस है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और 2/3 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है, तो क्या होगा ये आपका डिमिनिश्ड। ठीक है, अब हम रे डायग्राम में देखते हैं। न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लिए 2 फॉर्मूला से, एक लेंस फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज भी बोला है, तो हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर लीजिए। h' होता है m × h, m आया है -2/3 और h की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगी -10/3। देखिए इन्वर्टेड है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कितना आएगा आपका -10/3। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई टफ टास्क नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं। मेन हमको देखना है रे डायग्राम। तो क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, तो रे डायग्राम के लिए आप सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस को आप पास करेंगे। ठीक है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10, तो f और 2f यहाँ पे देंगे आप, यहाँ भी आप देंगे f और 2f, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर, ये f1 2f1 f2 और 2f2। ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखिए 25, ये 10 है, 2f की वैल्यू 20 होगी, ऑब्जेक्ट है 25 मतलब ये 20 के भी इधर, मतलब बियॉन्ड 2f। 25 कितना होगा 25 होगा 2f से भी थोड़ा इधर, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया बियॉन्ड 2f।
तो आपको समझ में आ गया कौन सा केस है बियॉन्ड 2f। कैसे समझेंगे? सबसे पहले लेंस ड्रॉ करेंगे, फोकल लेंथ दिया रहेगा f और 2f का डिस्टेंस समझ जाएंगे, u दिया है। अब u देखिएगा कहां पे आ रहा है, तो हमने देखा 25, वो 2f के भी इधर आ रहा है, तो पोजीशन क्या हो गया बियॉन्ड 2f। अब डायरेक्ट रे डायग्राम बना दीजिए आप। रे डायग्राम बनाएंगे, एक लाइट जाएगी पैरेलल, वो फोकस से निकल जाएगी, एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधे निकल जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे इमेज a डैश b डैश, जो कहाँ बना बिटवीन f2 एंड 2f2। हाँ जी, वैसा ही बनेगा। आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू से भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो कभी भी न्यूमेरिकल में रे डायग्राम बनाने बोलेगा तो आपको फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा केस है उस लेंस का, और उसका रे डायग्राम आपको क्या करना है, बना देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल भी हो, साथ ही साथ रे डायग्राम भी बनाना पड़े। तो हम अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है, और एलसीएम वगैरह बार बार प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, तो एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होती जाएगी धीरे धीरे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो लेंस पे है। ये भी अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। 11th में क्या बोला, कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। फोकल लेंथ कितना दिया गया है 15, क्योंकि कनकेव लेंस है तो मैं क्या ले लूंगा, माइनस ले लूंगा। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज जो है वो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कनकेव है तो इमेज भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। ठीक है, अपन कौन सा देखें 11 नंबर ना। ठीक है, चलिए। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। यू आपको फाइंड आउट करना है और रे डायग्राम बनाना है। इजी है, वन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u। u चाहिए, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, और 1/v की वैल्यू कितनी है, -10 है, और f की वैल्यू कितनी है, -15। सो इट बिकम्स 1/u इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15, और ये हो जाएगा 30, 10 3 -3 प्लस 2, तो u हो जाएगा आपका -1/30, 1/u की वैल्यू है, u हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो रे डायग्राम देखिएगा कैसे होगा। कनकेव लेंस कहा है, तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर देंगे कनकेव लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर देंगे, फिर आप फोकल लेंथ को मार्क कर देंगे। ठीक है, f2 और 2f2। अब देखिएगा फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये O से F1 का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और 2f1 का डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। आपके ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, -30। -30 मतलब 2f के भी इधर। खैर कनकेव है तो इसमें तो एक ही केस होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देंगे ए बी, एक लाइट पैरेलल जाएगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्ज कर देगा, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो सीधे निकल जाएगी, ये दोनों आके कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। अच्छा v है 10 ना, f 15 है, सॉरी f कितना है आपका 15, और 2f कितना है आपका 30। 2f क्या है आपका 30, और ये कहाँ पे रखा होगा 2f पे रखा होगा। ठीक है, तो इमेज ऐसा ही बनेगा बिटवीन O एंड F, और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। क्लियर है ये। रे डायग्राम के लिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कनकेव लेंस से ड्रॉ कर देना। देखिएगा फोकल लेंथ कितना है -15, तो फोकल लेंथ -15 रखना, फिर ये हो जाएगा -30 2f हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका 30 पे है तो 2f पे है ऑब्जेक्ट, एक लाइट गई पैरेलल जो डाइवर्ज हो गई, एक गई ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधे सीधे निकल गई। ठीक है, तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। ये मिरर बेस्ड क्वेश्चन है, और कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, जिसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो गिवन है, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगा। कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है आपका फोकल लेंथ। और क्या दिया है क्वेश्चन में 12th में, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन और नेचर मतलब आपको v और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। बहुत इजी पड़ेगा ये। आपको अब यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब आप v + 1/u करेंगे, लेंस होता तो आप माइनस करते,
अब आपको v फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f कितना है 1/15 और 1/u कितना है आपका -10, तो ये हो जाएगा 15 और 10 का 32 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/v और v की वैल्यू हो जाएगी 5/30 या 1/v की वैल्यू है तो v की वैल्यू हो जाएगी 30/5 6 सेंटीमीटर। v कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन से मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। मैग्निफिकेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन मिरर है तो -v/u, माइनस v की वैल्यू कितनी है 6 है और u की वैल्यू कितनी है -10, माइनस माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 6/10 3/5 बोल सकते हैं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है तो आंसर 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो साइज क्या हो जाएगा आपका डिमिनिश्ड हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड। तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टोटल 17 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 12 हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो किस पे है। बस ध्यान देना मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस है तो आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या बोल रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन। अगर मैग्निफिकेशन +1 है इससे का क्या मतलब है, तो मैग्निफिकेशन प्लस है मतलब उसका नेचर कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 है मतलब उसका साइज कैसा होगा सेम साइज। तो इफ द मैग्निफिकेशन इज +1 व्हाट डज इट मीन, अगर बोलता है क्वेश्चन में तो व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स दैट द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस इतना ही पूछा था 13 क्वेश्चन में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ बोल दिया मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, कितना दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ये भी मिरर बेस्ड क्वेश्चन है, और कौन सा मिरर कन्वेक्स मिरर, जहां ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया गया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसीलिए मैं ले लिया u की वैल्यू -20। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 मतलब r की वैल्यू, और मिरर है वो भी कन्वेक्स मिरर है तो r क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, प्लस में लूंगा मैं क्योंकि वो कन्वेक्स है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। साइज के लिए h', पोजीशन के लिए v और नेचर के लिए m हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको अगर v चाहिए तो f होना चाहिए पता, f नहीं दिया है, क्या दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2, r/2 मतलब 30/2, फोकल लेंथ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी है 15 और u की वैल्यू कितनी है -20, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20, ये हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 4 + 3 ये हो जाएगा 7/60। 1/v की वैल्यू है, v की वैल्यू हो जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। ये तो हो गया v। अब आपको चाहिए उसका नेचर के लिए मैग्निफिकेशन लाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है मिरर है तो -v/u, v की वैल्यू 60/7 और u की वैल्यू कितनी है -20, माइनस माइनस कैंसल, 21 जा 23 जा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका 3/7। मैग्निफिकेशन कैसा है पॉजिटिव है मतलब नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा आपका नेचर, और क्योंकि ये 1 से कम होगा तो साइज होगा डिमिनिश्ड, साइज क्या होगा आपका डिमिनिश्ड हो जाएगा। अब h' चाहिए तो फॉर्मूला होगा m × h, m की वैल्यू है 3/7 और h की वैल्यू कितनी है 5, तो ये h' हो जाएगा 15/7 सेंटीमीटर। h' क्या हो जाएगा 15/7 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैसा है आपका इरेक्ट इमेज है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज करना है, और उसके बेसिस पे आप मैग्निफिकेशन वगैरह बताएंगे कि कब किसको पॉजिटिव कब किसको नेगेटिव ले रहे हैं आप।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 7 सेंटीमीटर, साइज बोले तो हाइट h इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ये भी मिरर बेस्ड क्वेश्चन है जहां यू दिया है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, और फोकल लेंथ 18 और कनकेव है तो फोकल लेंथ आपका माइनस में आएगा। कितना आया -18 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब आपको इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करना है और उसका नेचर और साइज भी। तो नेचर के लिए मैग्निफिकेशन और साइज के लिए आपको h डैश। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v निकालना है तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू आप पुट कर देंगे। 1/f की वैल्यू कितनी है -18 और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -27। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/18 प्लस 1/27 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना है। देखिए देख के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक्यूरेसी के लिए आप इधर से बना लीजिएगा। ठीक है, आप एलसीएम ले लेना, गलती कोई सा नहीं करना है बस। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 54। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 54। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखिएगा ये 18 3 जा होता है तो हो जाएगा -3 और 27 2 जा होता है तो हो जाएगा 2। ये हो जाएगा -1/54। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गया पोजीशन ऑफ इमेज। क्या फाइंड आउट हो गया आपका, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट हो गया। अब आपको मैग्निफिकेशन भी लाना है और हाइट भी लाना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर का -v/u। तो v की वैल्यू कितनी है -54 और u की वैल्यू कितनी है -27। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया और m की वैल्यू आ जाएगी 2 -2। एक माइनस तो बचा है ना, तो m की वैल्यू आ गई -2। माइनस है मतलब नेचर कैसा हो गया आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। और 2 जो है 1 से लार्जर है, बड़ा है 1 से, तो ये हो जाएगा n लार्ज। साइज क्या हो जाएगी n लार्ज। और अगर आप h डैश लाएंगे तो वो हो जाता है m इंटू h और m की वैल्यू कितनी है -2 और h की वैल्यू है 7। तो h डैश हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। माइनस इसीलिए क्योंकि ये इन्वर्टेड है, माइनस आ रहा है मतलब कैसा है ये इन्वर्टेड। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गए। अब पावर के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, जो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो पावर ऑफ अ लेंस के क्वेश्चन है। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया रहेगा तो पावर होता है 1/f और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में देता है तो पावर होता है 100/f। तो हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर एंड ऑल्सो गिव द नेचर ऑफ द लेंस। तो पावर दिया है आपको, फोकल लेंथ चाहिए और नेचर बताना है। फोकल लेंथ और पावर का फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होता है 1 बाय पावर, 1 बाय पावर मतलब 1 बाय -2 और ये हो जाएगा -0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ हो गया -0.5 मीटर। और क्योंकि माइनस में है, पावर भी किसमें माइनस में है, तो ये कौन सा लेंस है माइनस में, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस बोलो या फिर डाइवर्जिंग लेंस बोलो, बात वही है। पावर दिया था, फोकस निकालना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी पावर पे बेस्ड है। ये क्या बोल रहा है, डॉक्टर है प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ +1.5 डायोप्टर। पावर है +1.5 डायोप्टर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड नेचर। प्लस में है, प्लस में है तो कौन सा नेचर, कन्वेक्स लेंस, या फिर नेचर बोलेंगे तो कन्वर्जिंग। कैसा है इसका नेचर, कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ निकालिएगा 1 बाय पावर, 1 बाय पावर मतलब 1 बाय 1.5 मतलब ये हो जाएगा 10/15। 10/15 को क्या लिख सकते हैं 2/3 मीटर। तो आपका फोकल लेंथ आ गया 2/3 मीटर। तो एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन थे, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ये जो हमारे जो वीडियोस हैं आप
फर्स्ट से पहला वीडियो से आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी उतनी और अच्छी होती जाती है। ठीक है, आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देख लेने हैं तो लाइट आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा।